आप भी अपने लिए एक जबरदस्त मिड रेंज फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि दोस्तों अगर आपको अपने लिए ऐसा स्मार्टफोन देखना है जिसमें ब्रांड आपको खुश कर दे इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन के नाम पे, यानी कि आप उसमें अच्छी डिस्प्ले, अच्छी चिपसेट, अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस और अच्छी बैटरी लाइफ सब कुछ दोस्तों ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मार्केट में आपको बताना चाहूंगा आ चुके हैं 3 ऐसे शानदार स्मार्टफोन्स एक सीरीज के फॉर्म में। और जिस ब्रांड की सीरीज लॉन्च हुई है उसका नाम है दोस्तों नन अदर देन ओप्पो। और जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहां पे आपसे ओप्पो Reno 15 सीरीज की, जिसमें 3 स्मार्टफोन्स उनके ओप्पो Reno 15, 15 प्रो, इस बार तो दोस्तों एक तीसरा स्मार्टफोन ओप्पो Reno 15 प्रो मिनी यानी कि कॉम्पैक्ट साइज का फोन भी उन्होंने इस बार इस सीरीज में इंक्लूड किया है। तो सब कुछ दोस्तों बताऊंगा आपको इस एंटायर सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में इसी सिंगल वीडियो में। इनका आपस में रिव्यू भी करेंगे, साथ में कंपैरिजन भी करेंगे। तो पूरा वीडियो दिल थाम के मैं आपसे कह रहा हूं एंड तक देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब मारिए, बेल आइकन हिट कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑल कर लीजिए ताकि हमारी बनाई हुई सभी टेक वीडियोस की नोटिफिकेशन बैक टू बैक टाइमली आ जाया करें। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गेट्स ऑफ टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं सबसे पहले आपको तीनों फोन्स में डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन कैसे ब्रांड ने आपको दिए हैं यही बताने से करूंगा। वैसे तीनों फोन्स में तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, बस स्लाइटर सा स्क्रीन साइज में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप 15 इनका जो है बेस मॉडल Reno 15 वाला वो अगर लेते हैं तो आपको 6.59 इंचेस की वहां पे डिस्प्ले जो है देखने को मिल जाएगी। अगर आप जो है Reno 15 प्रो वाला वेरिएंट लेंगे तो उसमें सबसे बड़ी डिस्प्ले है 6.78 इंचेस की। और अगर 15 प्रो मिनी लेते हैं क्योंकि वो कॉम्पैक्ट साइज का फोन है, वहां पे आपको 6.32 इंचेस की जो है डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाएगी। वैसे तीनों फोन्स में आपको बताना चाहूंगा फुल एचडी प्लस एमोलेड पैनल के साथ ही डिस्प्ले आपको ब्रांड ने प्रोवाइड करी है, व्हिच इज गुड। तीनों फोन्स में दोस्तों आपको सिमिलर जो है 1 मैक्सिमम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है जाता हुआ दिखेगा। और तीनों के दोनों फोन्स में दोस्तों पीक ब्राइटनेस भी एक जैसी ही इन्होंने जो है आपको प्रोवाइड करी है। 3600 निट्स तक जो है मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस है और 1800 निट्स तक जो है HBM मोड पे चली जाती है पीक ब्राइटनेस। तो आराम से आप तीनों फोन्स में से कोई भी फोन लेते हैं तो उनको आप आउटडोर में भी यूज कर पाएंगे बड़े अच्छे से, और एक्सट्रीम सनलाइट में भी आप यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HDR10+ का सर्टिफिकेशन आपको तीनों के तीनों फोन्स में जो है ब्रांड ने प्रोवाइड किया है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं यही बोलूंगा, आप तीनों में से अगर कोई भी फोन अपने लिए जो है पिक करते हैं तो आपको इमर्सिव जो है डिस्प्ले एक्सपीरियंस जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट आपको अब जो है इन फोन्स के जो है प्रोटेक्शन के बारे में बताऊं तो तीनों के तीनों फोन्स में दोस्तों आपको जो है गोरिल्ला ग्लास 7i की इन्होंने प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड कर दी है, व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। और वहीं पे अगर हम इसके बाद तीनों फोन्स के अब कुछ लुक्स और बिल्ड क्वालिटी भी अगर डिस्कस करें तो तीनों फोन्स में दोस्तों आपको जो है बैक साइड से जो है अगर आप देखोगे तो इन्होंने आपको एक जो है इस बार जो है मेटल के साथ जो है ग्लास बैक फिनिश जो है प्रोवाइड करी है, ग्लास सैंडविच फिनिश भी आप इसे बोल सकते हैं। और तीनों के तीनों फोन्स के जो साइड के फ्रेम्स मेटल के ही आपको देखने को मिलेंगे, और जिसकी वजह से फोन जो है काफी प्रीमियम भी लुक वाइज देखने में लगते हैं। और यहाँ पे अगर फ्रंट साइड से अभी आप देखोगे तो तीनों के तीनों फोन्स में दोस्तों मिनिमलिस्टिक से आपको जो है चिन साइज बेजल्स देखने को मिलेंगे। पंच होल डिस्प्ले तीनों में आपको मिलती है, और इसकी वजह से आपको मैक्सिमम जो है व्यूइंग एंगल भी अपने तीनों फोन्स में जो है एट ए टाइम आपको मल्टीमीडिया वॉच कर रहे होंगे तब आपको डेफिनेटली जो है दिखाई पड़ेगा। और 94% से दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको तीनों फोन्स में ब्रांड ने बोला है आराम से जो है देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों मैं यही बोलूंगा, डिस्प्ले, लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, तीनों चीजों के मामले में ओप्पो ने बहुत ही फैंटास्टिक काम किया है अपनी इस एंटायर Reno 15 सीरीज के अंदर। और वहीं पे अब आगे चलें और बात करें अगर इन तीनों फोन्स के अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप इनका बेस मॉडल यानी कि ओप्पो Reno 15 वाला फोन लेते हो तो वहां पे आपको स्नैपड्रैगन की 7 Gen 4 वाली चिपसेट देखने को मिलेगी। और अदरवाइज अगर आप दोनों प्रो मॉडल्स में कोई भी फोन लोगे 15 प्रो या 15 प्रो मिनी, तो वहां पे आपको डेमोंस्ट्रेट की 8450 चिपसेट प्रोवाइड करी है। वैसे तीनों फोन्स में जो चिपसेट है ये 44 नैनोमीटर की बेस फैब्रिकेशन पे हैं, और आराम से आपकी सारी मोबाइल गेमिंग को ये चिपसेट जो है और हाई सेटिंग्स पे जो है आपको खिलवा देंगी। और मल्टीटास्क में आप तीनों में से किसी भी फोन में करना चाहेंगे तो बहुत ही स्मूथर वे में दोस्तों बढ़िया तरीके से रन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ऑनटू स्कोर भी जाना चाहते हैं तो लेटेस्ट वर्जन V10 पे जो हमने ऑनटू स्कोर इन तीनों फोन्स के जो है देखे हैं वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो अगर आप प्रो मॉडल्स लेते हैं तो वहां पे ऑनटू स्कोर दोस्तों 2.1 मिलियन क्रॉस टच कर जाता है, और बेस मॉडल में भी दोस्तों 1.5 मिलियन क्रॉस जो है टच कर जाता है। अमेजिंग ऑनटू स्कोर है दोस्तों। तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप कोई से भी फोन से लेना चाहे तो
बड़े आराम से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गेमिंग से मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे आपको तीनों फोन्स में इन्होंने गेम बूस्ट वाला भी जो है फीचर प्रोवाइड किया है। तो वो काफ़ी आप गेमिंग वगैरह में जो है सेटिंग्स वगैरह अपनी ट्विक वगैरह कर सकते हो, उसमें एआई के फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि जिन भी लोगों को इनफैक्ट अगर लंबी लंबी गेमिंग करने का भी शौक है, आपका गेमिंग चैनल है कोई, उस पर आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी करते हैं, या आप डेडिकेटेड मूवी फ्रीक पर्सन है, आपको लंबे लंबे जो है समय तक मूवीज देखने का बहुत शौक है अपने मोबाइल फोन में, या वेब सीरीज वगैरह आप पूरे पूरे दिन बैठ के देखते हो, तो आप जैसे यूजर्स को ध्यान में रखा गया है। और तीनों फोन्स में आपको अमेजिंग बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, तो अगर आप मैं 15 अगर आपको बताऊं 15 रेनो 15 वाला फोन लेंगे तो वहां पे आपको बैटरी इन्होंने जो है 6500 mAh की प्रोवाइड करी है, और 15 प्रो जो है उसमें भी आपको 6500 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी है। और अगर 15 प्रो मिनी वाला फोन लेंगे वहां पे आपको बैटरी जो है 6200 mAh की प्रोवाइड करी है, बस ये स्लाइडर से यहाँ पे चेंज है। बाकी तीनों के तीनों फोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग के मामले में 80 वॉट का फास्ट चार्ज अडेप्टर जो है साथ में तीनों फोन्स के बॉक्स में डाला हुआ मिल रहा है, तो ये मुझे काफी अमेजिंग बात लगी। और बैटरी की लाइफ के बारे में भी यही कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 6500 mAh की 6200 mAh की बैटरी है, तो आराम से मैं ये बोलूँगा कि आप नॉर्मल यूसेज करेंगे तो आपको जो है 1.5-2 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से ये फ़ोन जो है दिलवा देंगे। और एक्सट्रीम यूसेज में भी दोस्तों आपका 1-1.5 दिन तक बैटरी बैकअप आपको डेफिनेटली इन फोन से मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी एंड बैटरी लाइफ के मामले में मुझे तीनों के तीनों फोन जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़िया लगे। और यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ अब नेक्स्ट अगर इन स्मार्टफोन्स के जो है कैमरा स्पेसिफिकेशन की तरफ लेके चलूँ, तो कैमरा स्पेक्स भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ओप्पो ने जो है इस बार इंप्रोवाइज किए हैं। और वैसे तो रेनो सीरीज उनकी तो लेगेसी ही है कि वो हमेशा से अपनी रेनो सीरीज में कैमरा स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे ही देते आए हैं, तो इस बार थोड़ा सा और इंप्रूव करके और अच्छे आपको दिए हैं, खासकर इस रेनो 15 सीरीज में। तो अगर मैं आपको इनका बेस मॉडल में कैमरा स्पेक्स सबसे पहले बताऊं, तो अगर आप ओप्पो रेनो 15 वाला फोन लेते हैं वहाँ पे आपको ट्रिपल कैम सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा वहाँ पे दोस्तों 50 मेगापिक्सल का है, OIS का फीचर आपको मिलता है, सोनी का IMX82 वाला सेंसर है। सेकेंडरी कैमरा आपको अगेन 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर के तौर पर दिया है, उसमें 3.5 ऑप्टिकल जूम भी आपको मिलेगा, और वहां पे भी दोस्तों OIS का फीचर है। और थर्ड कैमरा जो आपको इन्होंने दिया है वो आपको 8 मेगापिक्सल का एज ए इन्होंने जो अल्ट्रा वाइड सेंसर के तौर पर दिया है। बाकी के इसके बाद जो दो प्रो वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपको एक्जैक्टली सेम टू सेम जो है कैमरा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। वहां पे भी दोनों फोन में ट्रिपल कैम सेटअप ही है, बस वहां पे प्राइमरी कैमरा आपको जो है 200 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। वहां पे सैमसंग का सेंसर लगा हुआ है HPS वाला। सेकेंडरी कैमरा वहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का इन्होंने जो है टेलीफोटो सेंसर के तौर पे दिया है, और थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल का आपको वहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर के तौर पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा तीनों के तीनों फोन्स में दोस्तों सेल्फी कैमराज आपको जो है 50 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। वहाँ पे भी दोस्तों सैमसंग का ही आपको जो है सेंसर इन्होंने प्रोवाइड किया है, और 100 डिग्री का दोस्तों वहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू आपको जो है देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा एडवांस कर दिया दोस्तों सेल्फी सेंसर्स को इन्होंने इस बार तीनों के तीनों फोन्स के अंदर, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में भी ये कहना चाहूंगा कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक डिसेंट से कैमरा सेंसर से आने वाले स्मार्टफोन चाहिए तो आप आराम से तीनों में से कोई भी फोन अपने लिए पिक कर सकते हो बढ़िया तरीके से दोस्तों, क्योंकि सोनी के सेंसर्स लगे हुए हैं, तो बहुत ही अमेजिंग फोटोज वगैरह आप जो है कैप्चर कर पाओगे। और आपको तीनों फोन्स में इंक्लूडिंग बेस वेरिएंट भी इन्होंने इस बार इन्होंने टेलीफोटो सेंसर का प्रोवाइड जो है इन्होंने करा है, तो उसकी वजह से आपके पोर्ट्रेट्स वगैरह बहुत ही अमेजिंग निकल के आएंगे। और चाहे आप डे लाइट में फोटोग्राफी करेंगे, लो लाइट में करेंगे, आपको रिजल्ट्स एट द एंड बहुत अच्छे तीनों फोन्स के जो है कैमरा सेंसर से देखने को मिलेंगे। मैं दावे से बात कहना चाहूंगा। वीडियोग्राफी के बारे में आपको बोलना चाहूंगा, तीनों के तीनों फोन्स में से आप कोई भी फोन लेते हैं दोस्तों तो आपको 4K अप टू 60 FPS पे दोस्तों वीडियोग्राफी मोड में वीडियोस निकालने का ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे अगर HDR वीडियो भी बोलूँ तो आप वो भी जो है तीनों के तीनों फोन से जो है निकाल सकते हैं, तो ये फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी कैमरा में बहुत सारे दोस्तों डिफरेंट मोड्स आपको तीनों फोन में देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको आप डिटेल में अंदर जाएंगे तो आपको प्रो मोड दिखेगा, पोर्ट्रेट मोड दिखेगा, टाइम लैप्स, पैनोरामा, नेटिव 50 मेगापिक्सल के मोड्स हैं, 200 मेगापिक्सल नेटिव मोड्स हैं, और व्लॉग मोड है, डुअल व्यू मोड, बहुत सारे मोड्स हैं। तो आप अलग अलग जाके जो है फर्दर चेकआउट बाद में कैमरा की सेटिंग्स में कर सकते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों बहुत अच्छे सेंसर्स हैं आपको इस बार इन्होंने रेनो 15 सीरीज में कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा के दिए हैं, नो डाउट अबाउट इट। बाकी आपको अगर नेक्स्ट अगर आगे लेके चलूँ इन तीनों फोन्स के आपको रैम स्टोरेज टाइप की तरफ, तो तीनों फोन्स में दोस्तों लेटेस्ट LPDDR5 रैम आपको लगी मिल जाती है अलॉन्ग विद UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप के साथ। तो रीडिंग राइटिंग भी आपकी थोड़ी सी फास्टर वे में आपको अपने डेटा की होते हुए दिखेगी। और यहाँ पे अगर मैं OS and UI की अब नेक्स्ट बात करूँ तो तीनों फोन्स में से कोई भी फोन्स आप लेते हैं तो आपको लेटेस्ट जो है कलर OS 16 का जो वर्जन है वो डला हुआ तीनों फोन्स में मिलेगा। और
और तीनों फोन्स में दोस्तों एंड्रॉइड 16 वो भी लेटेस्ट वर्जन डाला हुआ आता है। ब्रांड ने अपग्रेडेबिलिटी के बारे में ये बोला है कि आप तीनों में से अगर कोई फोन लेंगे तो आपको सब में जो है 5 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के लिए दोस्तों आपको सिक्योरिटी पैच की अपडेट्स गूगल की तरफ से डेफिनेटली मिलेंगी। तो फ्यूचर प्रूफ दोस्तों तीनों फोन्स हैं। अगर आप एक ही बार पैसा डाल के कोई सा भी फोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और यहाँ पे अब मैं इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट इन तीनों फोन्स के कुछ सेंसर्स भी अगर बता दूं साथ में, तो तीनों फोन्स में आपको दोस्तों ऑप्टिकल जो है फिंगरप्रिंट जो है सेंसर देखने को मिल जाता है। फेस आईडी का लॉक का फीचर है, बढ़िया तरीके से ये जो तीनों फोन में सेंसर से काम करते हैं। बाकी कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलना चाहूंगा क्योंकि 5G की तीनों फोन्स हैं तो 5G के सभी बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। वाईफाई का 6 वर्जन लेटेस्ट तीनों फोन्स में आपको डाला मिल रहा है। ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन भी लेटेस्ट सब में आपको मिल जाएगा और डुअल बैंड वाईफाई, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग। आयर ब्लास्टर तीनों फोन्स में है, NFC नहीं है, इस चीज के ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आपको कोई FM रेडियो को सपोर्ट भी नहीं मिलता, इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम साथ में अगर इनके कुछ एडिशनल फीचर भी डिस्कस कर लें तो वाइड वेव एम्बलेंस का सपोर्ट आपको तीनों फोन्स में मिलता है। तो नेटफ्लिक्स, प्राइम, एनी अदर OTT प्लेटफॉर्म सब पे आपको HDR जो है कंटेंट वॉच करने का फीचर उन्होंने प्रोवाइड किया है। और मल्टीमीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूंगा सब में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है तीनों फोन्स में। और यहाँ पे आपको अगर नेक्स्ट IP रेटिंग के बारे में बताऊं तो तीनों फोन्स में दोस्तों आपको जो है इन्होंने IP66, 68, 69 ये तीनों रेटिंग्स जो है प्रोवाइड कर दी हैं। तो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस सब चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलता है तीनों फोन्स में। और इसके बाद हम इसमें अगर स्लिम शॉट की बात करें तो यहाँ पे आपको तीनों फोन्स में से आप कोई भी फोन लेंगे तो आप सिर्फ डुअल नैनो सिम कार्ड का ही आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मेमोरी कार्ड वगैरह आप नहीं लगा सकते, इसके लिए ध्यान में रखिएगा। बाकी सार वैल्यू तीनों फोन में विद इन लिमिट सी ब्रांड ने आपको प्रोवाइड करके दी है। तो बस यही है दोस्तों तीनों फोन्स के अब जो भी अच्छे एडिशन फीचर विच आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। और इसके बाद हम अगर कुछ इनके AI फीचर भी डिस्कस कर लें तो AI के भी दोस्तों जो भी ट्रेंडिंग फीचर्स हैं आज की डेट में आप सुन रहे हो वो सब आपको तीनों फोन्स में ब्रांड ने प्रोवाइड किया है। जैसे कि जेमिनी का इंटीग्रेशन आपको तीनों के तीनों फोन्स में इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही में रिफ्लेक्शन बूमर का फीचर मिल जाता है, बाकी AI इरेज का फीचर आपको मिल जाता है, सर्कल टू सर्च का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। और भी छोटे छोटे जो भी फीचर हैं जैसे कि AI जो है ट्रांसलेट वगैरह वो सारे फीचर्स आपको इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो ये देख लेना फर्दर सेकंड में जाके, इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। और यहाँ पे अब मैं अगर इसके बाद इस एंटायर सीरीज़ की आपको जो है प्राइसिंग वगैरह के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको तीनों फोन्स में दोस्तों अलग अलग जो है इनके जो है वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। बस ये है कि जो बेस इनका वेरिएंट है उसका जो बेस मॉडल है वो आपको 8GB रैम 120GB से स्टार्ट हो दिख जाएगा। इसके बाद के जो प्रो वेरिएंट्स हैं उनके जो बेस मॉडल स्टार्ट होता है वो 12GB और 250GB से स्टार्ट होता है और टॉप वेरिएंट फिर 12, 5 और 2GB तक टच कर जाता है। तो अगर आप दोस्तों Oppo Reno 15 वाला फोन लोगे तो उसका जो बेस वेरिएंट है 8GB जो है 250GB का, उसका आपको जो प्राइस है वो 45,999 पड़ जाएगा। और अगर आप Oppo Reno 15 Pro mini वाला फोन का बेस मॉडल लोगे जो कि 12GB 250GB का है, उसका प्राइस आपको जो है 59,999 पड़ जाएगा। और अगर आप Oppo Reno 15 Pro का जो है अगर बेस मॉडल 12GB 250GB वाला लोगे तो उसका प्राइस आपको जो है ये 64,999 जो है पड़ जाएगा। तो सभी रेलिवेंट लिंक्स मैंने आपको तीनों के तीनों इन फोन्स के मॉडल्स के जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, तो बाद में आके डेफिनेटली फर्दर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और अब दोस्तों चलते मेरा भी क्या पर्सनल ओपिनियन है इस एंटायर Oppo Reno 15 सीरीज के तीनों फोन्स के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों फोन तीनों बहुत धांसू हैं और अपनी प्रीवियस जो इनकी Reno 14 सीरीज आई थी उसमें काफी ज्यादा इन्होंने इस बार 15 सीरीज के साथ देखें तो अपग्रेड भी कर दिया और एक नया फोन इन्होंने कॉम्पैक्ट साइज का जो 15 Pro mini है वो भी इस बार एक एडिशनली ऐड भी किया है। तो अगर आपको मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको जो है अगर कॉम्पैक्ट साइज का फोन चाहिए तो आप डेफिनेटली आप जो है मैं ये बोलूंगा कि Oppo Reno 15 Pro mini वाला फोन भी आप ले सकते हैं। और क्योंकि अगर प्रो वेरिएंट आप देखेंगे तो प्रो वेरिएंट में दोस्तों बस स्क्रीन साइज ही बड़ी इन्होंने करी है, उसके बावजूद ऑलमोस्ट बाकी के सारे फीचर्स आप चाहे डिस्प्ले देखें, चिपसेट देखें, हूबहू आपको सिमिलर जो है 15 Pro mini वाले फोन में वैसे ही स्पेक्स उन्होंने डाल के दिए हैं, कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट कैमरा स्पेक्स भी सेम टू सेम आपको 15 Pro में जो दिए गए हैं वो 15 Pro mini में दिए गए हैं। तो आप अगर कॉम्पैक्ट साइज के फोन से काम सकते हैं तो डेफिनेटली 15 Pro mini के साथ जा सकते हैं और फिर आप प्रो वेरिएंट की तरफ बिल्कुल मत जाइए और आप पैसे भी इस वजह से आप अपने बचा पाएंगे। बाकी जिन भी लोगों को दोस्तों
अगर एक जो है इनका ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे जितने भी मैक्सिमम जो फीचर्स हैं वो मिल जाएँ और आपको कोई भी प्रो वेरिएंट्स की तरफ नहीं जाना, तो ऐसे लोग तो क्या कर सकते हैं, 15 रेनो 15 वाला फ़ोन जो बेस मॉडल वो लेके भी अपना काम चला सकते हैं। और आपको उसमें भी दोस्तों एक अच्छी चिपसेट पावरफुल 7 Gen 4 वाली मिल रही है। बाकी डिस्प्ले उसमें भी अच्छा है और कैमरा स्पेक्स भी दोस्तों उसमें अच्छे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि बैटरी लाइफ जो है उसमें आपको ज़्यादा 6500 mAh की मिल जाती है लॉन्ग 80 वाट के फास्ट चार्जर के साथ, तो बैटरी भी उसमें काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाएगी। तो बड़ी स्क्रीन का अगर फ़ोन चाहिए तो फिर तो आप प्रो वेरिएंट ही लीजिए। बाकी कॉम्पैक्ट स्क्रीन साइज जिन लोगों को पसंद आ रही है वो 15 प्रो मिनी ले सकते हैं, और जिनको प्रो वेरिएंट की तरफ देखना नहीं है वो सिर्फ बेस मॉडल लेके अपना काम चला सकते हैं। तो ये फाइनल चॉइस आप पे ही छोड़ता हूँ। बाकी हमारे आज के इस रिव्यू एंड कंपैरिजन के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको एंटायर रिव्यू कंपैरिजन का वीडियो ऑन दिस Oppo Reno 15 सीरीज, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आपसे भी मिलता रहेंगे आने वाले नए टेक वीडियोस के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच।